हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कि इस कट्टर हिंदू का जवाब सुन पप्पू की बोलती बंद हो गई आज। राहुल गांधी स्पीच रोस्ट पार्लियामेंट। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी युद्ध को करने के जनरली दो ही तरीके होते हैं, पहला तो डिफेंसिव और दूसरा एग्रेसिव। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ डिफेंसिव लड़ रहे हैं तो फिर आप अपनी हार को कुछ देर के लिए टाल जरूर सकते हैं, आप लड़ तो जरूर सकते हैं लेकिन जीत बिल्कुल नहीं सकते। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो तो आपके जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात भाजपा को समझ नहीं आ रही। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी ने भरी सभा में भाजपा के सर पर बात मढ़ते हुए बयान दिया कि हिंदू हिंसक हैं। वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब के सब हिंसक हैं, हिंसा करते हैं, जिसके जवाब में भाजपा मिमियाती नजर आ रही है। नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेता जहां इस बयान की कड़ी निंदा करके छोड़ दे रहे हैं तो वहीं नरेंद्र मोदी जैसे महासीनियर लीडर सिर्फ और सिर्फ अपनी आपत्ति दर्ज करा के रह जाते हैं। संबित पात्रा, जिसको जाना जाता था अपोजिशन की धज्जियां उड़ाने के लिए, अपने फैक्ट्स के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा वो यहाँ पर सफाई देते दिख रहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंसक नहीं हूँ। इन लोगों के इस तरह के ढुलमुल रवैये की वजह से सोशल मीडिया पर इन लोगों की लगातार तगड़ी क्लास लगाई जा रही थी, जो शायद अब इन लोगों को समझ आ गई है। और फाइनली इन लोगों ने भी राहुल गांधी को उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जिस लैंग्वेज में राहुल गांधी ने बयान दिया था। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक के तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? संसद के स्माइल कर रहा हूं। शुरुआत की है। राहुल गांधी के बयान पर संसद में जहां बीजेपी के ज्यादातर एमपी चुपचाप बैठे हुए थे, सिर्फ निंदा कर रह जा रहे थे, वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के एमपी मनोज पांडे ने राहुल गांधी को एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जो ये बंदा डिजर्व करता था। मनोज पांडे ने राहुल गांधी से ऐसे सवाल किए, ऐसी बातें बोली जिसका जवाब ना तो वो दे सकता है और ना ही बाकी कांग्रेस वाले। बाकी क्या कुछ हुआ था आज की इस बहस में, चलिए देखते हैं। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेरो शायरी से और गजल की पंक्तियों से शुरुआत की तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। आप कितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को कैसे हंस रहा है ये तो। और बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी, आपने जो शुरुआत की है, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक के तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये
पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला कौन किस थे? समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारे देने वाले ये किस समाज के हैं? वेरी गुड। बहुत सही। संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत की है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है। इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं, वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात न करें। छत्तीसगढ़ के साजा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है, तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भूख पर पैर पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विस्पीकर। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योति परतियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लो जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं, सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। राहुल गांधी की मेंटालिटी देखो, उसकी इतनी हिम्मत होती है कि पार्लियामेंट में खड़े होके हिंदूज के ऊपर इस तरह से उंगली उठा के ऐसी, मैं कहूँगी घटिया बात करने की। यही अगर होती हिम्मत, चैलेंज करो कि भैया तुम ऐसी बात दूसरे रिलीजन के बारे में करके तो देख लो, वो वहाँ पे तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। ये तो एक हिंदूज हैं कि ये हर चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं, इसलिए इतनी हिम्मत पड़ती है इन सब लोगों की कि कुछ भी बोल देंगे। नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनकी बेइज्जती होनी चाहिए। और हर एक हिंदू को जब ये सुनता है तो उसको जाग जाना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए ऐसे लोगों को वोट क्यों दे रहे हो तुम। एक हिंदू होके जब वो तुम्हें तुम्हारे धर्म के बारे में इस तरह से बोल रहा है तो उसको वोट फिर भी जा कैसे रहे हैं। अब देख लो, इस बारी वोटिंग में काफी जीत के आया है, तो इससे मतलब गलती किसकी हुई? हमारी ही हुई ना। हिंदू सो रहे हैं, जागना चाहिए। लोग ट्रेंड्स नहीं देख रहे, मगर ट्रेंड्स इतने अच्छे नहीं हैं कि कभी भी जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, पॉसिबल है कि जब तक वो 80-90 ईयर्स के हों तो हो सकता है पैदा हो रहे हैं एज ए मेजॉरिटी, और 80-90 ईयर्स के जब हो जाएंगे एज माइनॉरिटी। तो अगर आप नहीं देख रहे तो जाके डेटा देखिए, पढ़िए। तो अभी तो यही ट्रेंड है। और अगर लोगों में वाकई बीजेपी कोशिश कर सकती है तो करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हिंदुओं का एक ही स्थान है पूरे वर्ल्ड में, कोई कंट्री नहीं, एक ही स्थान है इंडिया, तो उसके हिसाब से आपको कार्य करने पड़ेंगे। ये हर एक इंसान की सोच है। इससे ये नहीं होता, किसी का बुरा कभी नहीं होगा, किसी का बुरा नहीं किया जाएगा, मगर जो आपकी मेन कंट्री है उसको आपको मेन बनाना पड़ेगा टू सर्वाइव, अगर बिना किसी का बुरा किए। एवरीबडी इज़ वेलकम टू स्टे। जैसे आप UAE देखते हैं,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखते हैं, एनीबडी कैन लिव देयर, सब खुश रहते हैं, सब करते हैं, मगर उसने बोला तो है कि वो इस्लामिक कंट्री है, राइट, इस्लामिक कंट्री है, मगर एनीबडी कैन लिव देयर, वैसा ही होना चाहिए, सिमिलर। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।